सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर फाइन। इस टाइम आप लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भरा पड़ा है। मॉक टेस्ट कब आएगा, ये कब होगा, वो कब होगा। मैंने अभी लास्ट टाइम वीडियो निकाली थी उसके ऊपर कि मर्ज एग्जाम क्यों नहीं होने चाहिए। उस वीडियो के ऊपर मुझे इतने कमेंट्स रिसीव हुए हैं कि मर्ज एग्जाम क्यों होने चाहिए। मुझे आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो ठीक लगा, इसीलिए मैंने आज वीडियो बनाया कि मर्ज क्यों होने चाहिए। क्योंकि जो आप लोगों के पॉइंट्स हैं वो जायज़ हैं। आप लोगों के पॉइंट्स रखना मेरी एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो आप लोगों के पॉइंट्स थे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या कह रहे हैं। जो स्टूडेंट इस फेवर में मर्ज नहीं होने चाहिए उनका भी मैं पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर चुका हूँ। रीजन यही है, उनके बहुत ग्रुप्स हैं, ज्यादातर जिन बच्चों के वो लोग फेवर में है कि भाई मर्ज नहीं होने चाहिए, उनके एग्जाम हो और खत्म हो जाए। बट मैं अब आपको ना यहाँ पे केस सिनेरियो देता हूँ। मैं सारे पॉइंट डिस्कस करूंगा, सिर्फ एक पॉइंट नहीं है, तीन चार पॉइंट है जो जिसके ऊपर मेन जो मतलब मेजोरिटी स्टूडेंट कह रहे हैं। पहला पॉइंट बताता हूँ, उसमें एग्जाम साइकिल डिस्टर्ब होने की बात कर रहे हैं सारे के सारे। ये कह रहे हैं बच्चे कि भैया एक बात बताओ, अगर ये एग्जाम चलो हो भी जाते हैं अभी अक्टूबर में, फिर दिसंबर का एग्जाम कब होगा। जायज है, पूछो क्यों। अब बोलोगे कि फाउंडेशन रिजल्ट तो इतनी जल्दी आ गया, हो गया, हमारा भी एक महीने में आ जाएगा रिजल्ट। नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों का पैटर्न वैसे चेक नहीं होगा जैसे इंस्टीट्यूट ने वहां किया है। वहां तो पूरा फुल फ्लेज एमसीक्यू है। आप लोगों का तो पूरा लिखना है उसमें, देन वैल्यूज पुट करनी है। तो भाई सीधी सी बात है, आप लोगों का तो किसी हाल में मतलब अब आपका पूरा पेपर मैनुअली चेक होगा। आप इसी बात से अंदाजा लगा लो, जब हमारे जनवरी में एग्जाम कंक्लूड हुए थे तो 29 मार्च को आया था रिजल्ट, जिसमें कि 90% पेपर एमसीक्यू बेस्ड था। तो अब आप इससे यह अंदाजा लगा लो कि अब आपका रिजल्ट कहां जाएगा, जिसमें कि आपका 70% एटलीस्ट आपका वो है, आइदर वन वर्ड है और लॉन्ग आंसर है या फिर आपको टाइप करना है। तो आप कैसे उम्मीद लगा रहे हो कि भाई आपका रिजल्ट आ जाएगा। मुझे तो लग रहा है इस बार 3 4 5 महीने ले जाएगा इस तरह इंस्टीट्यूट। जो पिछली बार के ऑब्जर्वेशन, अगर पिछली बार के हिसाब से देखें तो यही होगा। क्योंकि पिछली बार भी इंस्टीट्यूट ने वो फर्स्ट टाइम ट्राई किया था और इस टाइम भी इंस्टीट्यूट फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रहा है। फाउंडेशन में तो चलो ठीक है, आप लोग ऑलरेडी एमसीक्यू ले चुके थे, इस बार भी एमसीक्यू ले लिया, तो वो तो चलो आपने अच्छे से मैनेज कर लिया। इस बार तो आपने पेपर पैटर्न ही चेंज कर दिया। इस पेपर पैटर्न को सीधी सी बात है एक ह्यूमन ही चेक करेगा, मशीन चेक नहीं कर सकती है। क्योंकि जब आप वैल्यूज पुट कर रहे हो, वहां पे आइटम्स लिख रहे हो, प्लांट एंड मशीनरी और ये वो, तो सीधी सी बात है इसको एक ह्यूमन चेक करेगा। वन वर्ड का आंसर है, वो चेक नहीं करेगी मशीन, वो एक ह्यूमन ही चेक करेगा। तो सीधी सी बात है भाई, चेकिंग में टाइम लगेगा ही लगेगा। तो ये इस बार इंस्टीट्यूट ने एक ब्लंडर किया है, आई डोंट नो व्हाई। तो बच्चे ये कह रहे हैं आइदर ये मर्ज करें या फिर ऑफलाइन एग्जाम पे वापस आ जाएं। मैं तो जितनी कंफ्यूजन इस टाइम चल रही है, मैं सच बता रहा हूं, पहले मैं ऑनलाइन एग्जाम के फेवर में था, बट मैं अब यही चाहूंगा भाई, इससे तो अच्छा है भाई तुम ऑफलाइन कर दो, वो बहुत ज्यादा बेस्ट है। ये जो आप लोगों ने पैटर्न बनाया है ये बहुत बेकार है। अगर आप लोगों का पैटर्न इतना ही अच्छा है, आप लोग सब कुछ डिसाइड कर चुके हो, तो भाई आपने अभी तक पोर्टल लॉन्च क्यों नहीं किया। जैसे हमारे टाइम पे तो बहुत पहले पोर्टल लॉन्च हो गया था, हम लोगों ने तो एक एक पेपर की 5 5 सीरीज अटेम्प्ट की थी। तो इस बार की स्टूडेंट ने क्या गलती करी है, आप लोग इस टाइम क्यों नहीं वो चीज कर रहे हो जो आपने पिछली बार की। मतलब इस बार आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, और अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो प्लीज उसको स्टूडेंट्स के साथ में कम्युनिकेट करो। बिकॉज जो स्टूडेंट है, अभी देखो एक और क्वेरी जो इसमें आई है बच्चों की, हिंदी मीडियम वाले बच्चों का क्या होगा भाई। कीबोर्ड से हिंदी तो लिख नहीं सकता बच्चा। अब या तो व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज करेगा बच्चा यहाँ पे, वो इंस्टीट्यूट परमिशन नहीं देगा, तो इंस्टीट्यूट करेगा क्या। हिंदी वाले स्टूडेंट कैसे टाइप करेगा। क्या हिंदी वाले स्टूडेंट को आप ऑन पेपर लिख के स्कैन करने की फैसिलिटी दोगे। अगर ऐसा करोगे तो फिर जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है वो पक्की बातें बोलेगा कि ये इंस्टीट्यूट ने गलत किया है। रीजन, वो लोग टाइप कर रहे हैं, उनका टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है, हिंदी मीडियम वाला बच्चा आराम से स्कैन लिख के और स्कैन कर देगा। तो ये तो बहुत मतलब एक तरीके नाइंसाफी होगी बच्चों के साथ में। तो इंस्टीट्यूट ये ब्लंडर कर रहा है वो हम सबको पता है। अब इंस्टीट्यूट इसको कैसे मैनेज करेगा आई डोंट नो। ये इंस्टीट्यूट को कम्युनिकेट करना चाहिए, पता नहीं क्यों इतना टाइम लगा रहे हैं इंस्टीट्यूट कम्युनिकेट करने में। जाते ही क्या है, जब तुम पैटर्न चेंज कर चुके हो, चेंज कर दिया है, तुम्हारा सब कुछ रेडी है, भाई पोर्टल लॉन्च करो, बच्चे भी तो देखना आपका पैटर्न किस तरह का है, किस तरह आप मैनेज करने वाले हो। पेपर आगे भाई 21 अक्टूबर, 21 22 अक्टूबर से आपके एग्जाम शुरू होने हैं। हम लोग क्या करेंगे भाई, एक महीना भी नहीं बचा पेपर का, बच्चे प्रैक्टिस कैसे करेंगे। जायज बात है कि नहीं है भाई, बच्चे आप लोग प्रैक्टिस कैसे करोगे। अगर आप लोगों के पास टाइम होता, भाई 2 3 महीने का टाइम है ठीक है, 8 पेपर है, अगर भाई आप 8 मॉक टेस्ट अरेंज करोगे तो 8 दिन तो यही हो गए। तो आप कितना टाइम, मतलब बच्चे को वो जो नया एग्जाम देखेगा,
जो नया पैटर्न वो एक्सपीरियंस करेगा उसके बिहाफ पर उसको जो अपनी अभी स्टडीज कर रहा है, वो जो प्रिपरेशन कर रहा है उसमें उसको मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे कि भाई मैं अब क्या ऐसा करूं। हो सकता है कि उसको शायद थ्योरी के ऊपर ज्यादा फोकस करना प्रेफर समझे हो कि भाई मैं हो सकता है थ्योरी अच्छे से टाइप कर रहा हूं, मेरे से नहीं होंगे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑनलाइन टाइपिंग करके। तो ये बच्चे को करना चाहिए। अब आप लोग क्या सोच रहे हो इंस्टीट्यूट का बताता हूं मैं। इंस्टीट्यूट क्या सोच रहा है बेसिकली कि एग्जाम से जस्ट पहले दे देंगे, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाएगी कि हाँ भाई चल हो गया खत्म। तो मेरे हिसाब से ये नहीं करना चाहिए। इंस्टीट्यूट को जल्दी से जल्दी मॉडल एग्जाम्स निकालने चाहिए, अगर नहीं निकाल सकता तो एग्जाम मर्ज कर देने चाहिए। और एक और चीज, अब मैं आप लोगों के पास एक और पॉइंट रखता हूं जो बच्चों ने रखा। उन्होंने बोला भैया हमारा फर्स्ट ग्रुप है और सेकंड ग्रुप है, मतलब आइदर एक ग्रुप दे रहे हैं वो, अगर हम लोग अक्टूबर में एग्जाम दे देते हैं फिर हम नेक्स्ट जो ग्रुप है उसकी प्रिपरेशन कैसे कर लेंगे, जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आ रहा है दिसंबर के अंदर। क्वेश्चन तो जेन्युइन है, या फिर बोथ ग्रुप दे रहे हो, भगवान ना करे बट हाँ प्रोफेशनल एग्जाम है, यहाँ पे 5 से ज्यादा फेल होते हैं बच्चे। तो अगर मान लो आपका एक ग्रुप रह गया या मान लो बोथ ग्रुप ही रह गए, उस केस में आप आगे कैसे दे दोगे उस अटेम्प्ट को, अगर इंस्टीट्यूट ने दिसंबर में अटेम्प्ट ले लिया तो, जो कि इम्पॉसिबल है बट फिर भी कैसे कर लोगे भाई आप, मतलब विद इन 1 मंथ कैसे आप तैयारी कर लोगे भाई। अगर इंस्टीट्यूट चाहता है कि उसके एग्जाम साइकिल ढंग से बनी रहे तो अब भाई ज्यादा टाइम नहीं बचा है, अक्टूबर के लास्ट में आप एग्जाम ले रहे हो, 1 महीना डिले करके अपना दिसंबर में एग्जाम ले लो, वो ज्यादा बेस्ट है। और ये मुझे ज्यादा अच्छा लगा जब मुझे स्टूडेंट्स के इस रिगार्डिंग फीडबैक रिसीव हुए तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगा। तो आई थिंक ये ज्यादा अच्छा है, आप लोग ये चीज करो। एंड एक और चीज, पेपर पैटर्न को लेके बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं बार बार बोल चुका हूँ पेपर पैटर्न देखो क्या है क्या नहीं है वो अभी भगवान ही जाने, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अभी जो चीज पीडीएफ के फॉर्म में निकाली है वो जरूरी नहीं है कि एज इट इज आपका उसमें हो, पेपर में हो, क्योंकि हो सकता है वहां पे आपको 1 वर्ड में आंसर लिखने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से अभी देखा जाएगा, अभी जब तक मॉडल एग्जाम नहीं आ जाते जब तक पेपर पैटर्न पे हम लोग कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते। मुझे पता है ये बहुत भयानक स्थिति आप लोगों के लिए, सही बता रहा हूँ, ये वर्डिंग मैं ऐसे यूज कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए क्या करूं, मतलब मैं एक तरीके हेल्पलेस हूं, मैं मतलब कुछ नहीं कर सकता इस रिगार्डिंग। आप लोगों को जितनी हेल्प मैं कर सकता हूं मैं उतनी कर रहा हूं, बट मैं इस रिगार्डिंग क्या करूं बताओ। पेपर पैटर्न है देखो, जिन फैकल्टीज को बोलना चाहिए, जिन यूट्यूब चैनल्स पे ये बात डिस्कस होनी चाहिए, वो लोग इतना एफिशिएंटली इस बातों को नहीं रख रहे हैं, वो इनफैक्ट इस चीज के फेवर में है। तो आई थिंक जब सारे मिलके इस चीज के लिए बोलेंगे, पेपर पैटर्न सच में बहुत बेकार है, तो जब पेपर पैटर्न के ऊपर जितने फीडबैक्स हैं वो सारे जब एक साथ मिलके देंगे तब जाके इंस्टीट्यूट के ऊपर प्रेशर बनेगा। अब काफी बच्चे बोल रहे हैं कि हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे इंस्टीट्यूट से, इंस्टीट्यूट सुन लेगा। अगर इंस्टीट्यूट सच में सुनने के मूड में होता तो शायद अब तक सुन चुका होता। आई होप कि इंस्टीट्यूट सुने। मैं भी यही चाहूंगा कि कॉन्फ्लिक्ट करने से कुछ नहीं होता जब तक इंस्टीट्यूट हमारी नहीं सुनेगा, क्योंकि एट द एंड तो डिसीजन इंस्टीट्यूट को ही लेना है। हम लोग तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, इससे ज्यादा क्या ही कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ सजेशंस दे सकते हैं, इंस्टीट्यूट को सारी बातों का पता है। ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट को कुछ पता नहीं है, इंस्टीट्यूट को सब कुछ पता है, क्या फीडबैक है सबको पता है। बट लेट्स सी इंस्टीट्यूट कब इस चीज के ऊपर एक्शन लेता है। बट यस, जिस हिसाब से अभी डिसीजन मेकिंग है, आर इंस्टीट्यूट इज स्लिपिंग, यही बोल सकता हूं मैं, क्योंकि इतनी स्लो डिसीजन मेकिंग, जब आप कहते हो कि हर सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे एक सीएमए का हाथ है, तो अगर आप इस तरह के एक इंस्टीट्यूट हो के आप इतना स्लो डिसीजन मेकिंग करते हो, मार्केट में आप अपना रेपुटेशन खुद ही गिरा रहे हो। एग्री करना या ना करना वो एक अलग चीज है, बट मैक्सिमम स्टूडेंट मेरे साथ होंगे इस बात में। आप लोग मार्केट में हमारे कोर्स की वैल्यू को गिरा रहे हो, इंस्टीट्यूट का ही हाथ है। पहले होता था स्टूडेंट हमारे कोर्स की वैल्यू को गिराते थे कुछ बोल के या कुछ करके, बट आज के टाइम में जितना स्लो डिसीजन मेकिंग है, जो पेपर पैटर्न आ रहा है ड्रास्टिक, मतलब मैं क्या ही बोलूं, हमारे कोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा नीचे जाती जा रही है। एक जो आ रहा है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, जो एक और क्वेरी आ रही है बच्चों की कि भैया ऑनलाइन एग्जाम होंगे या ऑफलाइन होंगे। फाउंडेशन के लिए नो डाउट ऑनलाइन ही होंगे। जो हमारा इंटर का एग्जाम है यहाँ पर होने तो ऑफलाइन चाहिए, बट इंस्टीट्यूट भैया ऑनलाइन सेंटर बेस्ड के मोड में है अभी भी। अगर इन लोगों ने पेपर पैटर्न चेंज किया तो ठीक है, अदरवाइज बच्चों से नहीं हो पाएगा। मैं एट द एंड यही बोल सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोल सकता हूँ। अच्छा, एक और पॉइंट जो आया मैं अभी डिस्कस करना भूल गया, ऑप्ट आउट। इंस्टीट्यूट को ऑप्ट आउट ऑप्शन देना चाहिए, जिन बच्चों को अभी इस अटेम्प्ट में नहीं देना वो दिसंबर में जाके दे दें। अगर अक्टूबर में एग्जाम लेता है इंस्टीट्यूट तो मेरे हिसाब से हर इंस्टीट्यूट को, हर स्टूडेंट को ऑप्ट आउट का राइट देना चाहिए कि भाई आप लोग लेना चाहते हो लो, नहीं देना चाहते एग्जाम मत दो।
आप नेक्स्ट टर्म में दे देना। रीजन बताता हूँ, रीजन ये है कि गलती इंस्टीट्यूट की है। इंस्टीट्यूट ने अभी तक एग्जाम पैटर्न के ऊपर क्लैरिटी नहीं दी, इंस्टीट्यूट ने अभी तक मॉडल एग्जाम्स नहीं निकाले, नया पैटर्न है, इंस्टीट्यूट को सारी चीजें क्लैरिफाई करनी चाहिए थी, इंस्टीट्यूट को डिटेल डिस्कशन करना चाहिए था इस चीज के ऊपर, आपका पैटर्न कैसा होगा कैसा नहीं होगा। इंस्टीट्यूट ऑफिशियली अपनी साइट पे वीडियो डालता है इस रिगार्डिंग, बट इंस्टीट्यूट ने सब नहीं करा, तो इसके चक्कर में स्टूडेंट क्यों फेस करेगा सारी चीजें। तो इंस्टीट्यूट को ऑप्ट आउट ऑप्शन देना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स है जो मैक्सिमम कवर कर चुका हूं। अगर कोई पॉइंट रह गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। खैर मैं भी लाइव आऊंगा आज या नहीं तो कल आऊंगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं। अब मैं कोशिश करूंगा लाइव आकर ही आपको सारी चीजें मैं सामने फेस टू फेस बात करूं, ज्यादा अच्छा है। तो आप लोग जितना ज्यादा कमेंट हो सकता है कमेंट करो, आपकी जितनी मैक्सिमम क्वेरीज होंगी मैं सबको एक साथ मर्ज करके, क्योंकि लाइव में फिर एक एक करके कमेंट आते हैं तो उनके अलग अलग रिप्लाई करने से अच्छा है मैं एक साथ पहले उन कमेंट्स को देख लूंगा। भाई ये रिप्लाई बेसिकली ये मेन प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी, तो आप सब मेरे को एक साथ क्वेरीज बताओ नीचे, मैं उनको इंडिविजुअली रिप्लाई करूंगा। एंड लाइव में जब मैं सेशन स्टार्ट करूंगा तो मैं उसमें स्टार्टिंग में पहले उस सारे क्वेश्चन जितने मैंने इकट्ठे करे होंगे उनको ब्रीफ में एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यस, आज के लिए इतने रखते हैं। प्लीज आप टेंशन मत लो, अपने आप में फेथ रखो एंड कॉन्फिडेंस रखो एंड कॉन्सेंट्रेट करके अपनी स्टडीज पे ध्यान दो, जो होगा देखा जाएगा। एट द एंड में यही बोलूंगा, जो भी होता है देखो अच्छे के लिए होता है। अब इसमें अच्छा क्या है वो ढूंढना पड़ेगा, बट होप फॉर द बेस्ट, इतना ही बोल सकते हैं। तैयारी करो, अच्छे से पढ़ाई करो, जो होगा देखा जाएगा। एंड प्लीज अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करो कि भैया पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ये नहीं हो पा रहा। देखो मैं भी यही कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को जितना ज्यादा हो सके एक पढ़ाई के लिए मोटिवेट कर सकूं, बट मुझे पता है देखो जब इस तरह की सिचुएशन होती है जहां पे आपको पैटर्न के रिगार्डिंग और एग्जाम के रिगार्डिंग और मॉडल एग्जाम इन सब चीजों की अनसर्टेनिटी है, तो वहां पे पढ़ाई चाहकर भी नहीं कर सकते हो, दिमाग डिस्टर्ब रहता है पूरे टाइम, यही चीजें दिमाग में चलती हैं यार पेपर पैटर्न कैसा होगा, कैसे अटेम्प्ट करेंगे कैसे नहीं करेंगे। अगर इंस्टीट्यूट अभी तक मॉडल एग्जाम इशू कर देता ना तो आधे से ज्यादा बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, वो डिसाइड कर लेते अभी हमें यहाँ देना है नहीं देना। कल इवनिंग तक मैं लाइव आऊंगा, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा मैं किस टाइम लाइव आ रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी कर दूंगा एंड यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पे भी कर दूंगा। तो आप लोग चाहें तो मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, नीचे टेलीग्राम के लिंक्स दे रखे हैं मैंने, आप वहां जाके कनेक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज इंस्टा पे हो सकते हैं। तो आपके हर कमेंट का रिप्लाई मैं 24 आवर्स के अंदर पूरी कोशिश करूंगा कि कर दूं। तो यस, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक करना वीडियो को एंड कमेंट करना अपनी जितनी प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हो, शेयर करना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जिससे कि इंस्टीट्यूट तक ये बात एटलीस्ट पहुंचे कि बच्चे क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।